नमस्ते बच्चों। सेनापति जी की तीसरे कवित्त में आप देखेंगे कि उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर और मनोरम ढंग से किया है। इन पंक्तियों को पढ़कर आपको ये आभास होगा जैसे वर्षा ऋतु खुद उन पंक्तियों में उतर आई है। एक एक पंक्ति में आपको वर्षा ऋतु का मनोरम आभास होगा। सेनापति ने इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु में भी जो एक वीरहिणी नायिका होती है उसके और उसकी सखी के वार्तालाप का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलो पहले पढ़ते हैं, फिर उसका भावार्थ देखेंगे। दामिनी दमक सुरछाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घनघोर ते, कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, शिकर ते शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जूर जोर ते, आयो सखी सावन मदन सरसावन, लाग्यो है बरसावन सलील चहु और ते। अब इसका भावार्थ देखते हैं। वीरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि सावन का महीना आ गया, अब दामिनी चमक यानी बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी सुरछाप यानी इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ सुशोभित हो रहा है, श्याम यानी काले काले बादलों की घटाएं, घटा की झमक घनघोर हो रही है, काले काले बादलों की घटाएं घनघोर रूप से बार बार गर्जनाएं कर रही हैं, घोर घनघोर यानी कि बार बार गर्जनाएं कर रही हैं। कोकिला कोयल, कलापी यानी मोर, कोयल और मोर इधर उधर सब मधुर स्वर में कूकने लगे हैं, कुंजन कर रहे हैं। जित तित यानी यहाँ वहाँ, वर्षा शिकर ते शीतल समीर के झकोरते, यहाँ वहाँ कोयल और कलापी यानी मोर क्या कर रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, और शिकर ते शीतल यानी कि वर्षा के बूंदों का स्पर्श का पाकर हवा कैसी हो गई है, शीतल हो गई है। शिकर ते शीतल, शिकर का अर्थ होता है वर्षा की बूंदें, और उनका स्पर्श पाकर समीर यानी हवा भी एकदम शीतल हो गई है। सेनापति आवन कहियो है, सेनापति कवि के अनुसार नायिका कहती है अपनी सखी से कि ऐसे समय में मुझे मेरे प्रियतम ने आने के लिए कहा है, मनभावन ने प्रियतम ने आने के लिए कहा है। लाग्यो तरसावन, ऐसा लग रहा है कि विरह का ज्वर जोर से मुझे तड़पा रहा है, अर्थात प्रियतम के कारण विरह ताप बढ़ रहा है। आयो सखी सावन, हे सखी सावन आ गया, और इसने अपने साथ कामदेव को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, यानी इस सावन के साथ मुझे मदन यानी कामदेव ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो सोच रही है कि मेरा प्रियतम कब आएगा। आगे लाग्यो है बरसावन सलील चहु और, यानी कि ये जो सलील है, ये वर्षा, ये चारों ओर बरस रही है, और ये अपने साथ साथ ये जो पानी है वह मेरी विरह वेदना को भी बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार नायिका अपने विरह का वर्णन वर्षा ऋतु के माध्यम से इसमें कर रही है। नमस्ते बच्चों, आज हम सेनापति जी की चौथे कविता को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने शीत ऋतु के बारे में बताया है। शीत ऋतु में ठंड कितनी प्रबल हो जाती है और व्यक्ति जितने भी क्रियाकलाप करता है ठंड को खत्म करने के, वे सब असहाय हो जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से आपको ये पता चलेगा। चलो देखते हैं ये पंक्तियाँ। सेनापति ने इस कवित्त में, अपने ऋतु वर्णन के इस अंतिम कवित्त में शिशिर ऋतु अर्थात शीत ऋतु के बारे में बताया है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। शीत को प्रबल सेनापति को पिछड़ियो दल,
निबल अनल गयो सूरी सियराई के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भौन कौनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे, ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतिया की चाह राख्यो पाउक छिपाई के। अब इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। याद रखिएगा ये उसकी अंतिम पंक्तियां हैं और शिशिर ऋतु के संबंध में है, शीत ऋतु के संबंध में। अब तक हमने जो भी पंक्तियां देखी थी वो सबसे पहली वसंत ऋतु, उसके बाद जो पंक्ति थी वो श्लेष अलंकार में दोनों ऋतुओं के बारे में बताती थी, वो थी वर्षा ऋतु। और देखिए ये जो पहली पंक्तियां थी ये किस ऋतु के संबंध में थी? वसंत ऋतु। इसमें वसंत को राजा के रूप में बताया गया था। उसके बाद ये दूसरी पंक्तियां, इन पंक्तियों में उन्होंने वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों के बारे में बताया। उसके बाद हम देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में, और इन पंक्तियों में नायिका अपनी सखी से अपने प्रियतम की वाट जोड़ने के बारे में कहती है। अब ये जो अंतिम पंक्तियां हैं इसमें उन्होंने शीत ऋतु के संबंध में अर्थात शिशिर ऋतु के संबंध में कहा है। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कवि सेनापति इन पंक्तियों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत को प्रबल यानी कि शिशिर ऋतु में सर्दी की प्रबलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका प्रकोप चारों ओर फैल गया है। कोपी चढ़ियो दल, ऐसा लग रहा है कि उसने सेना के रूप में चढ़ाई कर ली है और इस सेना के सामने निबल अनल यानी कि आग, अनल का अर्थ है आग, निबल निर्बल हो गई है आग भी, और गयो सूर्य सियराई के, सूर्य का अर्थ होता है सूर्य भी जैसे कि कमजोर पड़ गया है और ठंडा होने लगा है। सियराई यानी ठंडा होने लगा है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, यानी कि जो हवा चल रही है वो भी इतनी ठंडी है कि ऐसा लग रहा है जैसे तीर बरसाए जा रहे हैं। रहिए गरम भौन कौनन में जाई के, आपको कहाँ रहना चाहिए? गरम भौन यानी भवन, भवन का अर्थ क्या है? भवन के कोनों में जाकर रहने के लिए ये हमें प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन वहाँ पर भी क्या हो रहा है? हमें ठंड से निजात नहीं मिल रहा। धूम नैन बहे, इस ऋतु में बचने के लिए लोग आग को घेर कर बैठे हैं। धूम नैन बहे, धूम यानी जो आग हम अलाव जलाते हैं उसको घेर कर बैठे हैं। लोग आग पर गिरे रहे यानी लोग आग पर गिर रहे हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, वे लोग अपने हृदय से जो अलाव है उसको सुलगा कर रख रहे हैं यानी अपनी छाती के पास रख रहे हैं कि किसी तरह हमें उस ठंड से निजात मिल जाए। मानो भीत जानी महा शीत ते पसारी पानी, ऐसा लग रहा है कि सर्दी के अत्यधिक भय से लोग छाती पर इस अलाव को छिपाए बैठे हैं और हाथ फैलाकर, इससे भयभीत होकर हाथ फैलाकर क्या कर रहे हैं? तपा रहे हैं, लेकिन उससे कोई निजात नहीं मिल रहा। छतिया की चाह राख्यो पाउक छिपाई के, वे अपनी छाती को लगातार गर्म कर रहे हैं लेकिन आग की शीतलता से उनकी रक्षा नहीं हो रही, ठंड बहुत ज़्यादा है। अब इसके नवीन शब्द देखते हैं। यहाँ पर देखिए दल, यहाँ पर क्या है? सेना है। निबल यानी निर्बल, अनल यानी आग, सूर्य का अर्थ है सूर्य, सियराई यानी ठंडा, समीर का अर्थ है हवा, विषम यानी पैने जो नोकदार होते हैं ना, विषम वो, भवन यानी भवन,
कोनन यानी कोने, धूम यानी धुआं, हिये यानी हृदय, पसारी पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, अपने हाथों को पसार कर। उसके बाद पाउक यानी आग, आग को छिपाए रख रहे हैं, कहाँ पर? अपनी छाती पर। भीत यानी भयभीत। धन्यवाद। यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आज सेनापति जी की ये ऋतु वर्णन कविता समाप्त होती है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं।